नमस्ते दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2025 की तेज और असरदार 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। बस एक ही वीडियो में वो सब जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर ताजा अपडेट सीधे आपका मिल सके। इंटरेक्टिव जी के सवाल: भारत का राष्ट्रगीत कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1962। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से एक को छोटा सा इनाम दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सीधे खबरों की तरफ। भारत रूस सैन्य समझौता, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले ऐतिहासिक कदम। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ सैन्य लॉजिस्टिक समझौते रिलॉस को मंजूरी दे दी। इस समझौते का मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर आसान साझा व्यवस्था बनेगी, जिससे बहुपक्षीय अभियानों और संयुक्त अभ्यासों में समन्वय बढ़ेगा। यह कदम पुतिन की 4-5 दिसंबर की यात्रा से पहले द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण संकट, AQI गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की स्थिति ने वायु गुणवत्ता को बिगाड़ दिया है। कई जगहों पर AQI गंभीर दर्ज हुआ है। स्कूलों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए चेतावनी जारी की जा चुकी है और स्वास्थ्य सलाह के तौर पर बाहर निकलते समय मास्क बचाव उपाय सुझाए जा रहे हैं। ट्रैफिक, निर्माण काम और मनोमंडलीय परिस्थितियां मिलकर स्थिति को और गंभीर बना रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन शांति वार्ता, पुतिन की अमेरिका के साथ 5 घंटे की महत्वपूर्ण मीटिंग। मॉस्को में पुतिन और अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ व जारेड कुशनर के साथ बंद कमरे में लंबी वार्ता हुई। दावा है कि चर्चा लगभग 5 घंटे तक चली, जिसमें यूक्रेन शांति प्लान, झड़पें घटाने और कुछ संवेदनशील प्रस्तावों पर अंडरलाइन हुआ। राजनीतिक व कूटनीतिक स्तर पर इस तरह की मुलाकातें जटिल हैं। ट्रंप के बयान से स्पष्ट है कि युद्ध समाप्त करना आसान नहीं होगा, पर बातचीत की कोई झलक मायने रखती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, भोपाल में डिजिटल पुलिसिंग क्रांति। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने एक नागरिक केंद्रित पहल शुरू की है, जिसमें QR कोड के जरिए कोई भी नागरिक सीधे शिकायत, सुझाव या आपात सूचना भेज सकता है। ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है। हर शिकायत का ट्रैक रखा जाएगा और फॉलोअप सार्वजनिक होगा। तकनीक के जरिए पुलिस समाज संबंध मजबूत होंगे और छोटी बड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। DRDO की बड़ी सफलता, पायलट की जान बचाने वाली प्रणाली। DRDO ने घरेलू रूप से विकसित इजेक्शन सीट की सफल परीक्षा की। रॉकेट स्लेड टेस्ट के जरिए पायलट को सुरक्षित निकासी दिखाई गई। यह परीक्षण देश की हवाई सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक के लिए बड़ा मील का पत्थर है। सफल परीक्षण से लॉन्च रिलेटेड भरोसा बढ़ेगा और भविष्य में उन्नत लड़ाकू विमानों में यह प्रणाली शामिल होकर पायलटों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई। यूपी सरकार ने अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने और अवैध प्रवासियों की पहचान व कानूनी कार्रवाई तेज करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह नीति कार्रवाई, पठान और नागरिकता से जुड़ी संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। स्थानीय सुरक्षा अभियानों और मानवाधिकार मानदंडों का ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और फिलहाल यह करीब 90.14 पर ट्रेड कर रहा है। इससे आयात महंगा हो जाएगा।
और कुछ सेक्टरों पर दबाव भी बढ़ सकता है। आर्थिक विश्लेषक मुद्रा के उतार चढ़ाव, सरकारी नीतियों और वैश्विक बाजार के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देंगे। वैसे निर्यातकों को इस स्थिति से अस्थायी लाभ मिल सकता है, लेकिन अंतःस्थ आर्थिक संतुलन और महंगाई पर लगातार निगाह रखना जरूरी होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा, राज्यपाल का अभिभाषण। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण होने जा रहा है। यह सत्र की दिशा, सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं का रूपरेखा देने वाला मौका होता है। अभिभाषण में नीतिगत पहलू, विकास प्रोजेक्ट, बजट प्राथमिकताएं और विधायी एजेंडा का जिक्र आमतौर पर किया जाता है। राजनीतिक दलों के रिएक्शन और विधायी अहम मुद्दों पर बहस आगे आने वाले दिनों में निर्णायक हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव, बीजेपी की बड़ी जीत। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने 12 में से 7 वार्डों पर जीत दर्ज की। यह परिणाम स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण संकेत देता है और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। मतदाताओं के रुझान, स्थानीय मुद्दे और चुनावी रणनीति ने परिणाम तय किए। नतीजे नगर निकाय की नीतियों और अगले चुनावी दौर पर असर डाल सकते हैं, इसलिए सभी दल इन संकेतों का विश्लेषण कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव, नतीजों की घोषणा। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, जो स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक समीकरणों को बदल सकते हैं। नगर निकायों के नियंत्रण से स्थानीय परियोजनाओं, योजना क्रियान्वयन और विकास निधियों पर असर पड़ता है। पार्टी फोरेंस और गठबंधन के आधार पर अगले कदम तय होंगे। परिणाम राज्य स्तरीय रणनीतियों और आगामी चुनावी गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।